तो बेटा आपको यहाँ से क्लैरिटी थोड़ा सा मिला क्या कि कैसे करना है हमें इसको। तो हमें ये याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो ये सारे मेटल, सिल्वर का है ना, मर्क्यूरी का, बिस्मथ का, फेरस हो, फेरिक हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, इसको अगर हम एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनेगा और प्रेसिपिटेट बनेगा। बट एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स में आप यूज करोगे तो फिर क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट है ना, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। बट अगर आप क्या करते हैं, क्या लेते हैं, सिल्वर, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, जर्डन, तो ये सब क्या होता है, एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व करने से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे सिल्वर है, ये सिल्वर ऑक्साइड का ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है, बट एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व करने से ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये Cu2+ है, आपको पता होगा Cu2+ का कलर ब्लू कलर का होता है। तो ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाता है और एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व करने से ये क्यूप्रो अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनाता है डीप ब्लू कलर का। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया है क्या आपका, हुआ है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? नो सर। नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स का नेमिंग वगैरह भी हम कोऑर्डिनेशन से कर सकते हैं। तो ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हमें सिर्फ क्या होता है ना कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है जो एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व करने से वो क्या करता है, पार्शली डिसॉल्व होता है और है ना कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये याद रख सकते हो, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ Ag+, Cu2+, Cd2+, Cr3+, ये पार्शली सोल्यूबल होता है। और Na2+, CO2+, Zn2+ सोल्यूबल होता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और रिमेनिंग क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो इसके हाइड्रोक्साइड्स लोगे आप तो ये क्या होगा, पार्शली सोल्यूबल होगा, और ये तीनों क्या होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल होगा। समझ गया क्या पॉइंट? तो हमें क्या याद रखना चाहिए, यस। यही याद रखना चाहिए। समझ गया क्या पॉइंट, समझा या नहीं? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो, फिर हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ पीपीटी अदर देन हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड नहीं, ये हाइड्रोक्साइड पढ़ा, विच आर सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एजीसीएल वाइट पीपीटी है। आपने पढ़ा भी होगा कि एजीसीएल वाइट पीपीटी होता है, इसको एक्सेस अमोनिया में यूज करोगे या डाइल्यूट अमोनिया में पास कराओगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। एजीबीआर लोगे, इसको भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स में लोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट एजीआई जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। तो अगर एक्वस अमोनिया लिया तो एजीबीआर क्या होगा, पार्शली सोल्यूबल होगा, है ना, और एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स लिया तो एजीसीएल क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, और एजीआई लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल होगा। क्लियर है क्या पॉइंट? तो एजीसीएल इज अ वाइट पीपीटी, आपने बहुत बार यूज किया होगा आई थिंक ये, है ना, एजीसीएल वाइट पीपीटी होता है, एजीबीआर है ना पेल येलो पीपीटी होता है, और एजीआई येलो पीपीटी होता है, पता है सब बच्चों को? AgCl is a white PPT, AgBr is a pale yellow PPT, AgI is a yellow PPT। अगर AgCl PPT बनता है तो उस PPT को हम क्या करा सकते हैं, डिसॉल्व करा सकते हैं, किस में, या तो डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्सेस अमोनिया डाल दो, डिसॉल्व होके सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना देगा। बट अगर सपोज करो AgBr है तो कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है, और AgI जो होता है इनसॉल्युबल होता है। समझ गए पॉइंट, समझ गए? ठीक है। यस। और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स करते हैं। तो इफ अनायंस इज नॉट पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग, ये अब ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, लाइक Cl- कार्बोनेट, सल्फेट, है ना, तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब बेटा इफ अनायंस आर ऑक्सीडाइजिंग तो क्या बनता था, नाइट्रोजन। इफ अनायंस ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तो क्या बनेगा आपका, अमोनिया। समझ रहे हो, हम अमोनियम सॉल्ट से ही कर रहे हैं बेटा। अगर अमोनियम सॉल्ट्स में याद रखना है बेटा, देखो ये सब मैंने आपको बताया था, ये एकदम याद रखना है। इफ अनायंस इज नॉट पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा, और इफ अनायंस ऑक्सीडाइजिंग है तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, N2O प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन याद रखो, अमोनियम सल्फेट ले लो तो यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, अमोनिया प्लस H2SO4। अमोनियम क्लोराइड लिया तो अमोनिया प्लस HCl बनेगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, अनायंस पर्टिकुलरली क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें अनायन क्या है बताओ, NH4Cl-, तो यहाँ पे भी Cl-, है, क्या चेंजेस हुआ कुछ में, चेंज हुआ कुछ? यहाँ पे सल्फर अगर देखेंगे तो +6 है, यहाँ पे भी सल्फर +6 है, कोई चेंजेस है क्या? कोई नो नहीं। ऑक्सीडेशन, नो कोई सर। रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट NO2- लेंगे तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करके बताया था थोड़ी देर पहले, ये +3 है और ये 0 होगा।
और +3 और 0 होता है तो +3 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, और +3 से 0 रिड्यूस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे को रिडक्शन खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो याद रखना NO2 माइनस, NO3 माइनस और ClO4 माइनस जो होता है, ये तीन जो होता है नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, बट अमोनियम नाइट्रेट लोगे तो N2O प्रोड्यूस्ड होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में और मेडिकल में ये वाला से, कि आपको दिया जाएगा कि किससे किससे N2 बना सकते हैं, तो आपको ऑप्शन रहेगा नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश, ठीक है, आपको लिखा रहेगा अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, और पूछा जाएगा कि किस किससे कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते। तो NO2 माइनस, ClO4 माइनस, Cr272 माइनस से नाइट्रोजन कर सकते हैं, और अगर अमोनियम नाइट्रेट लिया है तो N2O प्रोड्यूस होता है। समझ में आया पॉइंट? पॉइंट है, दिस यस इज वेरी यस इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। आपको, आप किसी भी बुक से सॉल्व करो, क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे ही मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो हमने रिएक्शंस विथ हेलोजन जैसे नाइट्रोजन में पढ़ा था, याद करो अभी जस्ट पढ़ा है, अमोनिया एक्सेस लोगे क्लोरीन के साथ कराओगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा, बट अगर आप क्लोरीन एक्सेस ले लोगे NCl3 एक्सप्लोजिव गैस मिलेगा। अमोनिया का रिएक्शंस ब्रोमीन से कराते हैं, सिमिलर रिएक्शंस होता है किसके जैसा, है ना, क्लोरीन के जैसा, बट अमोनिया के रिएक्शंस आयोडीन से कराते हैं, पहले NH3I3 एडक्ट बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडक्ट बेटा? दोनों ऐड हो जाता है, NH3 और आयोडीन मिलकर क्या करता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए एडक्ट बोलते हैं उसको। और इस जो एडक्ट है उसको निकाला और उसको हीट कर दिया तो उससे नाइट्रोजन मिलता है। तो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली एडक्ट बन के उसको हीट करके नाइट्रोजन मिल रहा है। तो ये तो हमने दो पढ़ा था पहले भी, अभी रिपीट हो गया फिर से, और फिर से रिपीट होगा कहाँ पे, क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन फैमिली में। तो एक बार पढ़ा मतलब सब जगह कॉमन ही होगा। समझ रहे हो पॉइंट? और फिर क्या कर सकते हैं, टेस्ट फॉर अमोनिया एंड अमोनियम salts, this is very very important, है ना, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, है ना। आपसे कभी कभी पूछा सकता है कि राइट द टेस्ट फॉर अमोनिया एंड अमोनियम आयन, अमोनियम सॉल्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, मतलब कोई भी सॉल्ट जिसमें NH4 प्लस प्रेजेंट है उसमें। बेटा एक बार तो क्वेश्चन उन्होंने मेंस में ऐसा पूछा था 2019 के पेपर में, बोला था कि नेस्लर रिएजेंट का रिएक्शंस कराते हैं तो कितना मोल्स ऑफ KI मिलेगा, ठीक है। तो नेस्लर, और एक बार उन्होंने क्वेश्चन सिंपल पूछा था कि नेस्लर रिएजेंट क्या है बताइए, तो K2HgI4 को नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। लैब में जब जाओगे तो नेस्लर रिएजेंट क्या मिलेगा आपको, एक बोतल होगा उसमें नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, प्रिपेयर करके रखा रहता है ना। जो KOH है वो क्या है, बेस है, बेस भी आपको, है ना, बेस भी आपको क्या करेगा, KOH हो है, NOH है, ये आपको मिल जाएगा। आपके पास अमोनिया है तो आप अमोनिया का सॉल्यूशन ले लो, अमोनिया का सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे, और अमोनिया का सॉल्यूशन लेने के बाद बेटा आप क्या कर लें कि इसमें थोड़ा नेस्लर रिएजेंट ऐड कर दें, और क्या कर दें आप, है ना, थोड़ा बेस ऐड कर दें। जैसे ही बेस ऐड करेंगे तो एक ब्राउन कलर का PPT बनना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, और जैसे ब्राउन कलर का PPT बनेगा हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे क्या है वो, अमोनिया है उसमें। और ये जो ब्राउन कलर का PPT बनता है उसको हम मिलॉन्स बेस बोलते हैं। समझ रहा है पॉइंट? समझ रहा है कि कैसे करते हैं हम लोग अमोनिया का टेस्ट लैब में। आपके पास नेस्लर रिएजेंट होगा लैब में, पक्का से कभी जाओगे तो पूछना नेस्लर रिएजेंट है क्या, बेस KOH बेस है, और किसका टेस्ट करना है, अमोनिया का। तो जिसका टेस्ट करना है वो रिएजेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, वो है, उसमें नेस्लर रिएजेंट KOH ऐड करो, तुरंत ही क्या करेगा, ब्राउन कलर का PPT बनाएगा। जैसे ब्राउन कलर का PPT बनाता है बेटा तो आपको पता चल जाएगा क्या है वो, मिलॉन्स बेस। और फिर क्या है, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन H2PtCl6 के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड, ये तो सॉल्ट है जिसमें NH4 प्लस प्रेजेंट है, और इसमें क्या करो H2PtCl6 डाल दो, तो ये क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि येलो कलर का PPT होता है। अगर येलो कलर का PPT फॉर्म होता है तो आप समझ सकते हो कि उसमें NH4 प्लस होगा, H2PtCl6। ये सब जो लिखा हुआ है वो सारे क्या होते हैं, लैब में डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ उसमें ऐड करके टेस्ट करना होता है कि वो है कि नहीं। दे आर द मिनी टेस्ट। अगर किसी ने लैब में जाके कभी भी कोई टेस्ट करना स्टार्ट किया होगा तो किसी सॉल्ट का टेस्ट करता है तो पता है ना बेटा, फ्लेम टेस्ट करता है, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करता होगा, किया है कोई एक सॉल्ट का टेस्ट, कोई भी सॉल्ट का टेस्ट, किसी भी सॉल्ट का टेस्ट किए हो अभी तक लैब में 11th आप में लोग? किया था। 11th में किए थे ना किसी भी सॉल्ट का टेस्ट? यस तो उसमें क्या होगा ना, फ्लेम टेस्ट,
फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट किया होगा ना, सर ने यस सिर्फ सर, एक ही तो टेस्ट सिर्फ करवाया था। कंफर्मेटरी सिखाया था। कुछ नहीं। तो बस हमें बस वही जानना है कि अगर सपोज करो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है, NH4 प्लस आयन प्रेजेंट है, तो उसमें क्या करेंगे, H2PtCl6 यूज कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, येलो कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है बेटा। और ये है ना, अगर नेस्लर रिएजेंट लेते हैं उसमें NH3 के टेस्ट के लिए नेस्लर रिएजेंट प्लस KOH लेंगे, तो इसे ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा जिसको मिलन स्पेस बोलते हैं। तो ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट अमोनिया। समझ में आया अमोनिया का प्रिपरेशन आपको? समझ में? एक बार यस देखो बेटा, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। जो अमोनिया है, इसमें हमने जो बोला है आपको, वो क्या क्या बोला है ये समझना है। सबसे पहले अमोनिया के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर किया जाए अमोनिया को, कौन कौन सा मेथड्स है भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या करते थे, बाय द एक्शन ऑफ अल्कली ऑन अमोनियम सॉल्ट्स। तो अमोनियम नाइट्रेट लेते थे और NaOH के साथ रिएक्शंस कराते थे, तो अमोनिया मिल जाता था। और कमर्शियल मेथड है हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस बहुत ही आसान है, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया बनता है। बट व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? तो हाई प्रेशर लेते हैं। व्हाई वी आर टेकिंग हाई प्रेशर? लो प्रेशर लेंगे तो नहीं बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा, क्योंकि लीच एटेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बोलता है हाई प्रेशर लोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर लो प्रेशर होना चाहिए, और लो प्रेशर किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो अगर आप रिएक्शंस देखोगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो 4 मोल्स है और अमोनिया बनता है 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड। तो हाई प्रेशर हम यूज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा लो प्रेशर की तरह, मतलब लो मोल्स की तरह। तो लो मोल्स किधर है, अमोनिया की तरह। और टेम्परेचर क्या लेते हैं, कम लेते हैं, और कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आयरन ऑक्साइड है ना, और विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2L2O3 मोलिब्डेनम यूज करते हैं, है ना। इट इज यूज्ड एज अ प्रोमोटर्स ऑल्सो। प्रोमोटर्स क्या करता है, रिएक्शंस के स्पीड को और बढ़ा देता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से क्या आ सकता है, दूसरा कैल्शियम साइनामाइड से क्या आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करके किया जा सकता है, और यूरिया का है ना डीके करा के किया जा सकता है ना, बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद प्रॉपर्टीज, तो अमोनिया का कलरलेस क्या होता है, गैस होता है, विद पंजेंट स्मेल है, वीकली बेसिक सॉल्यूशन बनाता है वाटर में, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शंस होगा तो अमोनियम सॉल्ट्स बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज पढ़ना है आपको, रिएक्शंस विद सॉल्युबल मेटल विच फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद इट। तो जितने भी मेटल्स हैं उसको क्या करना है, अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराओ जो भी है दिया हुआ है, और वो हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। बहुत सारे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट तो बनेंगे, बट एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व करने से उसका प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता है। बट अगर सिल्वर लो, कॉपर लो, कैडमियम लो, क्रोमियम लो, निकल लो, कोबाल्ट लो, जिंक ले लो, इसको प्रेसिपिटेट तो बनेगा बट एक्सेस अमोनिया डाला तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ Ag प्लस Cu2 प्लस Cd2 प्लस Cr3 प्लस, ये सब क्या होता है, पार्शली सोल्यूबल होता है, बट Na2 प्लस CO2 प्लस Zn2 प्लस आर सोल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमेनिंग आर इनसोल्यूबल। ठीक है। अब रिएक्शन विद प्रेसिपिटेट अदर देन हाइड्रोक्साइड्स पढ़ते हैं, तो कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। AgCl कैसा पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। AgBr कैसा पीपीटी होता है, पेल येलो कलर का पीपीटी होता है। AgI कैसा पीपीटी होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। अगर AgCl पीपीटी है, उसको डिसॉल्व कराना है, तो हम क्या करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व हो जाएगा, सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना देगा। वैसे ही AgBr पार्शली सोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल हो जाता है कॉन्सेंट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स में फिर भी, बट AgI जो होता है इनसॉल्युबल होता है। अगर हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, अमोनियम सॉल्ट्स का। इफ अनायंस आर नॉट पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग तो अमोनिया फॉर्म होगा, और अगर अनायंस ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या होगा, नाइट्रोजन और N2O फॉर्म होगा। रिएक्शन हम हेलोजन के साथ करा सकते हैं। अगर हमने एक्सेस अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से कराया तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा, और अगर एक्सेस क्लोरीन ले लिया तो NCl3 एक्सप्लोजिव है ना गैस मिलेगा। ब्रोमीन का रिएक्शन सिमिलर क्लोरीन के जैसा हो सकता है, आयोडीन का एडक्ट बनाएगा, और एडक्ट को फिर हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा। और अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट का हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो K2HgI4 लेंगे, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, और बेस लेंगे और अमोनिया में डाल देंगे तो एक मिलॉन्स बेस बनेगा, ब्राउन कलर का पीपीटी, जिससे पता चल जाएगा। और अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनियम सॉल्ट्स में क्या करेंगे, H2PtCl6 यूज कर देंगे तो येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा। समझ गया क्या, समझ गए तो बताओ, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, समझा सब कोई, यस कोई डाउट, नितिन,
धीर। तो वो एडक्ट वाला पार्ट एक बार भी करो। एडक्ट वाला मतलब जैसे अमोनिया का रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं NH3.ni3 वाला ना, इसी को हम बोलते हैं एडक्ट, जो ऐड हो जाता है। ठीक है। यस अब क्या होता है कि नेक्स्ट आता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। समझा कि नहीं समझा आप बताओ पहले, अमोनिया और नाइट्रोजन फिर से रिपीट करूं क्या, अमोनिया और नाइट्रोजन, या आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, होगा क्या नितिन, यस हो जाएगा, मुस्कान हाँ सर। हो जाएगा या टफ लग रहा है, बताइए, टफ लग रहा है क्या, मीडियम लग रहा है। मीडियम। अरे वो टफ सर, थोड़ा टफ है अमोनिया वाला part। अमोनिया वाला टफ, अच्छा मैं फिर से कराता हूँ अमोनिया। देखो अब टफ तो लगने नहीं देंगे, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से रखना। अमोनिया में क्या करना है बताओ, सबसे पहले मैं उसका प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में क्या किया, पता पता चला कि हमने अमोनियम नाइट्रेट लिया, उसको बेस के साथ रिएक्शंस करा के अमोनिया बनाया। अमोनिया का हेबर प्रोसेस ये समझा, उसका फेवरेबल कंडीशन समझ में आया यस आपको। अब आपको क्या टफ लगा होगा पता है, एक ही पॉइंट उसमें, किसके साथ, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ जो बना होगा ना, वो वाला पोर्शन। और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिएक्शन याद नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो देख के पता चल जाएगा। सिर्फ याद रखना था कि राइट साइड में जो लिखा था ना एक पॉइंट, कि कौन सोल्यूबल होगा कौन सा नहीं सोल्यूबल होगा, बस यही याद। इसमें ये पॉइंट में डाउट है, रिएक्ट देखो तो फोर्थ में डाउट है, रिएक्शन विद पीपीटी अदर देन हाइड्रोक्साइड। एजीसीएल व्हाइट पीपीटी होता है, एजीबीआर है ना पेल येलो पीपीटी होता है, एजीआई जो होगा वो येलो पीपीटी होगा, एजीसीएल जो होता है एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएगा, एजीबीआर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगा। देखो कुछ टर्म्स है, जैसे सपोज करो एजीसीएल को डिसॉल्व कराना है आपको, तो डिसॉल्व तो हम एक्सेस अमोनिया में कराते हैं, तो वही देखना पड़ेगा ना बेटा, और अमोनिया का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया में जो डिसॉल्व होगा वही सॉल्ट देखना पड़ेगा ना हमें, बोलिए। यस यस ठीक है? तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स लेंगे, तो अमोनियम सॉल्ट्स तो वही था, इफ अनायंस ऑक्सीडाइजिंग है तो नाइट्रोजन रिलीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, कौन कौन नहीं है, तो Cl माइनस SCO3 SO4, यही तीन से होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो है भी नहीं, और एनसीईआरटी से ज्यादा डेटा हमें पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके बाहर जाओगे तो अनलिमिटेड है, हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना लिखा हुआ है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आज तक नहीं आया है, समझ गया पॉइंट, यस सर। अभी थोड़ा यस आइडिया लगा। हाँ सर। अब देखो हाँ बेटा, जो नेक्स्ट है ना वो इजी है। नेक्स्ट देखो, एक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम नाइट्रस एसिड के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। एक्चुअली HNO2 बोल के एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया है, बट HNO2 हम पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। HNO2 का प्रिपरेशन हम NaNO2 प्लस HCl से भी कर सकते हैं। जैसे NaNO2 प्लस HCl लोगे तो क्या होता है कि NaCl बन जाता है, और प्लस क्या होता है, HNO2 बन जाता है। ये आप बहुत ज्यादा यूज करते होगे, है ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा डायजोनियम सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर डायजोनियम सॉल्ट पढ़ोगे तो उसके एरो पे NaNO2 प्लस HCl लिखा रहता है, ठीक है, वो HNO2 नहीं लिखा रहता है, लेकिन यूज तो HNO2 होता है। तो जब कभी भी HNO2 रिक्वायर्ड होता है ना, तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं बाय रिएक्टिंग NaNO2 प्लस HCl। या तो आप ये भी ले सकते हैं, इससे भी हम HNO2 बना सकते हैं और फर्दर रिएक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो HNO2 एक्चुअली क्यों नहीं रखते हैं, HNO2 क्यों नहीं लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये अनस्टेबल वीक एसिड होता है, नोन ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन। जैसे क्या होता है कि अगर आप लैब जाते हो तो H2SO4 लिखा है आपके पास या HCl है, ये सब बना के आप लैब में स्टोर करके रख देते हो, जब कभी भी रिक्वायर्ड होता है आप यूज करते हो। लेकिन जो HNO2 है उसको आप, है ना, ऐसे बना के स्टोर करके नहीं रख पाओगे, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ये एग्जिस्ट हमेशा करता है, तो कहाँ पे करता है, एक्वा सॉल्यूशन। अब HNO2 है, HNO2 नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा बताओ, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, प्लस तो +3 है। कितना है, कितना है, +3 प्लस, और यहाँ पे कितना होगा, +2।
तो +3 से अगर +2 में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ बताओ, रिडक्शन। रिडक्शन रिड्यूस हो हुआ, रहा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। I माइनस I2 कर देगा। और पता है ना ऑक्सीडाइज वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में आपको बोल रहा था, Yes. I माइनस है तो I2, Fe2 प्लस है तो Fe3, SN2 प्लस है तो SN4 प्लस, सल्फाइट है तो सल्फेट। पता चला। अगर HNO2 से HNO3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि +3 क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट कैन ऑक्सीडाइज और इट कैन रिड्यूस ऑल्सो। तो अगर HNO2 से HNO3 होता है तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, और यहाँ पे +5। +3 से +5 हो रहा है बेटा, तो +3 से +5 हुआ हार्दिक, तो कितना हो गया बताइए, इंक्रीज किया, इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद ऑक्सीडाइज होता रिडक्शन है, करेगा, दूसरे को रिड्यूस करता है। Reduction. तो वही है कि MnO4 लोगे तो Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर देगा, K2Cr2 लोगे तो Cr3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये सब तो रटा रटाया हो गया। तो HNO2 तो बहुत टफ नहीं है, HNO2 कर पाओगे यस सर। पक्का। तो हाँ HNO2 सर। कैसा हाँ होता है, सर। अनस्टेबल वीक एसिड होता है, नोन ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं बेटा, बेरियम नाइट्राइट लेते हैं, इसका रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं। HNO2 या तो ये ले सकते हो, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोगे तो सैंडमेयर रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर यहाँ से लिख सकते हो आप, HNO2 अनस्टेबल होता है, इसलिए हम NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, बेरियम नाइट्राइट प्लस H2SO4 यूज करते हैं, जिससे हम फ्रेशली HNO2 बना पाए और HNO2 का रिएक्शन करा सके। समझ में आया पॉइंट। ये क्या होता है, इट इज अनस्टेबल वीक एसिड होता है और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में मिलता है। HNO2 NO में कन्वर्ट होगा तो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूस करेगा। हमेशा याद रखना, I माइनस है तो I2 में करेगा, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, सल्फाइड को सल्फेट में, और SN2 प्लस है तो SN4 प्लस में जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे लिए, ये होता है नाइट्रिक एसिड। ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। आप एक्सरसाइज 2 में अगर देखोगे तो कम से कम 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। और पता है इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं पढ़ने को, बहुत सारे टेक्निक्स है पढ़ने को। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी भी लगेगा, और रिएक्शंस आप बिना देखे भी लिख सकते हो, सारे रिएक्शंस, ठीक है। बट वो जो शॉर्टकट है, जो तरीका है पढ़ने का, वो आप सीख ले मेरे से, ठीक है, कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। एक तो हम क्या करते हैं, लैब मेथड पढ़ते हैं प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन का क्या है, KNO3 लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4। तो आपको देख के पता चल रहा है क्या, ये पोटेशियम है और ये सल्फेट है, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से K2SO4 बन गया, और ये हाइड्रोजन NO3 से नाइट्रिक एसिड बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो क्या आप इसे, H2SO4 H प्लस देगा, ये NO3 माइनस देगा, तो H प्लस NO3 मिलके क्या दे दिया, नाइट्रिक एसिड। बोलो देगा क्या, लैब मेथड में कैसे बना, देगा बेटा। यस अब देखो जो कमर्शियल मेथड है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपसे, अच्छा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बोल तो दिया, लेकिन नाइट्रोजन तो आप बोर्ड में आएगा नहीं सब्जेक्टिव में, तो सिर्फ आपको, अच्छा एक चीज और आप पढ़ना, कि जो पी ब्लॉक आप पढ़ रहे हो नाइट्रोजन फैमिली, और आप पढ़ो बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, ये सबको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ो, मतलब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इट्स लिटिल टफ, क्योंकि सारे बैलेंसिंग हमें याद रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो सिर्फ समझना रहता है कि कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो कमर्शियल मेथड में क्या होता है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस हम सबसे फर्स्ट लेते हैं। तो अमोनिया गैस लेते हैं और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन एयर से पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, प्लैटिनम ऑन रोडियम कैटलिस्ट। क्या लेते हैं, प्लैटिनम एंड रोडियम कैटलिस्ट। तो प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट लेते हैं तो NO बन जाता है। एक बार NO बना तो ऑक्सीजन से पास कराया तो NO2 बन गया, और एक बार NO2 बन गया बेटा, तो NO2 हम क्या कराते हैं, है ना, वापस NO2 को वाटर में डालते हैं तो HNO3 बनता है प्लस NO को रिसाइकल करते हैं, वापस क्या करते हैं, उससे NO2 बनाते हैं, और NO2 को वाटर में डालते हैं तो HNO3 बनता है। तो जो HNO3 बन रहा है ना इसमें, और एक दूसरा क्या होता है, बकलेंट प्रोसेस होता है। इसमें नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं, या 2000 केल्विन पे गर्म कर दो, NO बनेगा, NO को वापस ऑक्सीजन में डालो, NO2 बनेगा, NO2 को वाटर में डाल दो, HNO3 बनेगा। समझ रहे हो पॉइंट। तो हमें सबसे पहले ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या करना है, अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है, अमोनिया लेना है, और अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन एयर से कराएंगे तो NO बनेगा,
NO का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के NO2 बना लेंगे, NO2 को वाटर में डालेंगे तो HNO3 बन जाएगा। और बकलैंड प्रोसेस में हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ बकलैंड प्रोसेस? नाइट्रोजन। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स NO, और NO को ऑक्सीजन से पास कराते हैं तो NO2 देता है, और NO2 को वाटर में डालते हैं तो HNO3 देता है। बताओ बेटा, नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा? एसिड देगा कि नहीं? बताओ। जैसे हमने याद Yes, करो yes, पढ़ाया था, SO3 को वाटर में डालते थे तो H2SO4 मिलता था, SO2 को वाटर में डालते थे तो H2SO3 मिलता था, CO2 को वाटर में डालते थे तो कार्बोनिक एसिड मिलता था। याद है कि नहीं? बताओ। yes, sir. तो बताओ, ये कमर्शियल मेथड में मेरे साथ याद करो, कमर्शियल मेथड में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कौन सा होगा स्टार्टिंग मटेरियल? अमोनिया। अमोनिया का अमोनिया, रिएक्शन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन एयर से। तो क्या बनेगा? NO प्लस वाटर। NO एक बार बना लिया हमने, तो NO का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के NO2 बना लेंगे, NO2 को वाटर में डालेंगे तो HNO3 बन जाएगा। ठीक है, प्लस NO भी बनता है, लेकिन NO वेस्ट नहीं होता है, रिसाइकल करके वापस इसका HNO3 बनाया जा सकता है। तो बकलैंड प्रोसेस होता है, इसमें नाइट्रोजन से स्टार्ट करके NO बनाता है, एक बार NO बन गया तो वापस सेम हो गया, NO का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के NO2 बनाएंगे, NO2 को वाटर में डालेंगे, HNO3 बनाएंगे। समझ में आया क्या? बताओ। Yes, sir. फिर से yes, बोल रहे हैं, अमोनिया लेंगे। व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस? अमोनिया, बकलैंड प्रोसेस। नाइट्रोजन एंड दोनों ऑक्सीजन, ही केस में सबसे पहले क्या बनाना है हमें? NO। क्या बनाना है? And NO। NO, एक बार NO बन गया तो उसका रिएक्शन किससे करा देंगे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या से बना NO2 लेंगे? करें, NO2। और एक बार NO2 बन गया तो उसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या दे देगा? HNO3। समझ गया पॉइंट? फिर से पढ़ते हैं। yes, sir. कमर्शियल मेथड में ओस्टवाल्ड प्रोसेस में किससे स्टार्ट करते हैं? अमोनिया से, अमोनिया का रिएक्शन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से, Oxygen. उससे क्या होगा? NO बनेगा। NO को NO वापस फॉर्म होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? NO2। NO2 को वाटर में डालेंगे तो बन जाएगा HNO3। बकलैंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के NO बना लो, NO को में O2 डालो, NO2 बना लो, NO2 को वाटर में डालो, HNO3 बन जाएगा। समझ गया पॉइंट? Yes, sir. yes sir, वेरी गुड। अब क्या होता है बेटा कि अगर आप देखोगे तो इसके प्रॉपर्टीज पे हम आ जाते हैं। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये क्या है? जो HNO3 आप देखते हो, HNO3 जो है, HNO3 अगर आप प्योर लोगे, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये क्या है? अगर आप HNO3 लेते हो, ये क्या है? कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। एंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। कैसा है HNO3? HNO3 देखोगे लैब में भी रहता है। कैसा है HNO3? कलरलेस है, कोई भी कलर इसका नहीं होता। कैसा एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। किस में? एक्वस सॉल्यूशन। बट ऑन एक्सपोजर टू लाइट, जब हम लाइट पास करते हैं तो इट टर्न स्लाइटली ब्राउन। अब देखो, जब HNO3 का आपने सॉल्यूशन लिया, ये कलरलेस था, लेकिन क्या हुआ? आपने इसमें लाइट पास करा दिया। जैसे ही लाइट पास कराया तो लाइट पास कराने से ये ब्राउन कलर दिखने लगा। कैसा कलर दिखने लगा? ब्राउन। अब Brown. ब्राउन HNO3 का कलर नहीं दिखता है। ब्राउन किसका कलर दिख रहा है? HNO3 जब हम लाइट पास कराए तो वो डिकम्पोज हो गया NO2 में, O2 प्लस वाटर में। ये जो NO2 का कलर है ब्राउन है, इसलिए हमें पूरा सॉल्यूशन ब्राउन दिखने लगता है। आर यू गेटिंग पॉइंट कि क्या बोला जा रहा है? yes, HNO3 is the Yes, sir. colorless gas, colorless liquid है, but it has a strong acid in aqueous solution. But on exposure to light, when we are passing light, जब लाइट पास करा रहे हैं तो it turns slightly brown because of slight decomposition into NO2 and O2. HNO3 में जब हम लाइट पास कराते हैं तो हमें NO2 प्लस O2 मिलता है। ठीक है, और NO2 का कलर ब्राउन है, इसलिए हमें ब्राउन। समझ गया पॉइंट बेटा? समझ Yes. गया पॉइंट? अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। पहले तो क्लियर करो, नॉन मेटल्स पता है एंड मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं बेटा। देख लो एकदम सिंपल, अभी हम बहुत सारा रिएक्शंस लिख देंगे। HNO3 का रिएक्शंस नॉन मेटल के साथ करा लो या मेटलॉइड्स के साथ। HNO3 क्या हो रहा है? NO2 में कन्वर्ट होगा। और जो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। अगर आप नॉन मेटल और मेटलॉइड के साथ रिएक्शंस कराओगे तो HNO3 का रिएक्शन किससे कराना है बेटा? नॉन मेटल और मेटलॉइड से। तो HNO3 किस में कन्वर्ट होगा?
किस में होगा? NO2 में NO2 जो मेटल्स और मेटलॉइड्स है वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सी एसिड्स में। कौन उनका सा ऑक्सी maximum एसिड? oxidation हाईएस्ट state ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे बता दो सिंपल इतना, नाइट्रोजन फैमिली का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +5 ऑक्सीजन फैमिली का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन +6 +6 +6 कार्बन फैमिली का बेटा तो +4 +4 है ना, और हेलोजन फैमिली का +7 प्लस है ना, एक एक करके बढ़ता जाता है ना बेटा, कार्बन +4, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन +6 तो +6 and +6 +7, ऐसे करके बढ़ेगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिएक्शंस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ फास्फोरस नॉन मेटल है, P4 लिखा, आप देखोगे टेक्स्ट बुक में पूरा तो ऐसे, P4 का रिएक्शन किससे करा रहा है? HNO3 से। बैलेंसिंग हमें करना नहीं है बेटा, क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव में आने वाला नहीं है। P4 का रिएक्शन अगर हम HNO3 से कराते हैं, HNO3 किस में रिड्यूस हुआ बेटा? NO2 में NO2 लिख दिया प्लस। अब बताओ बेटा जो फास्फोरस है वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सी एसिड्स में। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड्स क्या होता है? H3PO2 हो सकता है, H3PO3 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैन वी राइट H3PO4 हो जाएगा प्लस NO2 और प्लस क्या होता है? वाटर बनता है। अब चाहो तो बैलेंस करके कर सकते हैं, बट आपको समझा क्या कि P4 का रिएक्शन HNO3 से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? यस अब मैं सल्फर ले लूंगा, सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका रिएक्शन HNO3 से करा देंगे हम। तो जब HNO3 के साथ कराते हैं तो ये क्या बनता है बेटा? सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। लिख लिया रिएक्शन बेटा। आपने बेटा आर्सेनिक ले लिया, आर्सेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है बेटा, इसका रिएक्शन HNO3 से करा दिया बेटा। अब देख लो, खुद से देख लो, इसका एसिड बनेगा फॉस्फोरस जैसा ही बनेगा बेटा, H3AsO3, क्योंकि आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +5, और क्या बनेगा? NO2 प्लस वाटर। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए, हमें ये लिखना चाहिए और बाद में अपने लिए ये लिख लेना चाहिए। क्लियर हुआ? तो बताओ, रिएक्शंस तो लिख लिया ना हमने, यस समझ में आया? कोई डाउट? लेकिन No, sir. एक याद रखना है बेटा कि यहाँ पे जो लिखते हैं आयोडीन वाला केस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है फिर आपके पास कि जैसे आयोडीन है, आयोडीन तो I2 ही होता है, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो इसका एक तो प्रोडक्ट बनेगा NO2, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे हम बनता है HiO3, बनना चाहिए था एक्चुअली, हमने जो ट्रिक बनाया उससे बनना चाहिए था HiO4। क्या बनना चाहिए? HiO4, तभी आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, लेकिन HiO4 जो होता है उतना स्टेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या करता है? HiO3 का कंपाउंड बनाता है और इसमें ये +5 का ही स्टेबल हो पाता है। तो HiO4 इज नॉट सो मच स्टेबल, दैट्स व्हाई इन दिस केस HiO3 फॉर्म। समझ रहा है पॉइंट? और बाकी तो सबका सेम ही, सिर्फ आयोडीन वाला याद रखना पड़ेगा। समझ रहा है क्या? yes sir तो ये याद हुआ क्या आपको? HNO3 का रिएक्शन नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के साथ, बताओ। तो सर HiO4 फॉर्म करेगा NO2 या नहीं करेगा? हाँ, NO2 फॉर्म करेगा, बट यहाँ से जैसे मैंने लिखा ना कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयोडीन अगर हेलोजन फैमिली लिया तो हेलोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नितिन कितना होगा? +7। यस तो +7 हुआ बेटा, तो HiO4 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर HiO4 बनेगा तभी +7 होगा, बट इसका +7 का कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये +5 का स्टेबल कंपाउंड बनाता है HiO3। NO2 तो बनेगा ही, लेकिन साथ में HiO4 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? HiO3। देखो यहाँ पे मार्क किया स्टार, बस इतना ध्यान में रखना है, एक पॉइंट इसके लिए। समझ गए? yes यस sir ठीक है। अब देखो और भी टेक्निक है। अब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? मेटल के साथ कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। अभी नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के साथ कराए, अब हम मेटल के साथ कराएंगे, मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। दिस पोर्शन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज जाना तत्व खोलना, अब तत्व में देखोगे दे आर द वेरियस रिएक्शंस, है ना, फ्रॉम दिस टॉपिक। बहुत सारे रिएक्शंस,
बहुत इजी वाला रिएक्शंस मिलेगा। आपको ट्रिक टेक्निक्स पता है तो आप तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस, है ना। आई एम ट्राइंग फ्रॉम माई साइड कि आपको रिएक्शंस में ना लर्न कराऊं, मैं एकदम धीरे धीरे ऐसे कराऊं कि आपका हो जाए आराम से, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट अटैक्स ओवर ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स। तो गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब पे रिएक्शंस नहीं कर पाते। ये मेटल को डिसॉल्व कराने के लिए हमें एक्वारीजिया लेना पड़ता है। एक्वारीजिया अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, तो लेकिन बोर्ड आप फिर से दोगे नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फैमिली तो बोर्ड में है नहीं, तो आप सिंपल याद रख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अटैक्स ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। Some metals like aluminium, chromium, iron, nickel do not dissolve in concentrated HNO3, क्योंकि एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, निकल क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव, एक पैसिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है। आपको पता होगा, आप एल्यूमिनियम लोगे ना, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है। इस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के कारण HNO3 इस पे अटैक नहीं कर पाता। समझ गया पॉइंट? So concentrated HNO3 is a strong oxidizing agent. It attacks almost all metals except some noble metals like gold, silver, platinum. But कुछ और भी metals है like aluminium, chromium, iron, nickel. ये concentrated HNO3 में dissolve नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव या पैसिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है। वो लेयर की वजह से HNO3 के साथ वो रिएक्शंस नहीं होता है। समझ गया पॉइंट? Yes, समझ? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। HNO2 से करूं? HNO2 से, तो HNO2 कैसे बनाते हैं बेटा? एक NaNO2 प्लस HCl ले लो, HNO2 बन जाएगा। या तो बैरियम नाइट्रेट प्लस HCl ले लो, उससे बन जाएगा। दूसरा कमर्शियल मेथड है, तो उसमें ऑस्टवाल्ड पढ़ते थे और बकलैंड पढ़ते थे। ऑस्टवाल्ड पे हमने क्या स्टार्ट किया था? अमोनिया से। तो अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या बनेगा? NO बनेगा। NO को वापस ऑक्सीजन में डालेंगे, NO2 बनेगा। NO2 को वाटर में डालेंगे, HNO3 प्लस NO बनेगा। NO को रिसाइकल करके वापस HNO3 बना सकते हैं। एक बकलैंड प्रोसेस है, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, NO बनेगा, NO को वाटर में डाल, ऑक्सीजन पास कराएंगे, NO2 बनेगा, NO2 को वाटर में डालेंगे, HNO3 बनेगा। ठीक है, अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लें। HNO3 कलरलेस लिक्विड है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। फिर इसके बाद अगर आप पढ़ोगे, HNO3 जो है कलरलेस है, बट आप लाइट पास कराते हो तो ब्राउन कलर का दिखता है ड्यू टू स्लाइट डिकम्पोजिशन, है ना, ऑफ HNO3 इनटू NO2। ठीक है, फिर आप क्या पढ़ोगे? रिएक्शन ऑफ, है ना, HNO3 विथ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो रिड्यूस होकर NO2 देगा और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड्स देगा। बट याद रखना है, आयोडीन का सिर्फ HI, है ना, O3 देगा, HiO4 नहीं देगा। रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो concentrated HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट अटैक्स ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स, ठीक है, और सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, निकेल, ये डिसॉल्व होता है concentrated HNO3 में। क्यों होता है? डू नॉट डिसॉल्व इन concentrated HNO3 ड्यू टू पैसिव ऑक्साइड लेयर और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। समझ गया क्या पॉइंट? समझा बेटा? ठीक है, अभी ये वाला जो पोर्शन है मेटल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी है। आसानी से तुरंत याद करा दूंगा मैं 2 मिनट में, कम से कम 20 रिएक्शन। तो मैं ये लिंक स्टॉप करता, दूसरे लिंक पे क्लिक कर लो, फिर आपको थोड़ी देर के बाद ब्रेक दूंगा मैं, ठीक है। ये कर लेते हैं उसके बाद, तो जल्दी से ज्वाइन कर लिए दूसरे लिंक पे।